Good morning student, welcome to class 3rd. This is your EBS lecture. Today we read lesson 5 Plants Life. Firstly, we do classroom activities. Circle the odd one out. First is coconut, mango, apple, grapevine. बेटा इसमें ग्रेपविन जो है वो क्रीपर है, बाकी सारे क्या है ट्रीज है, तो हम ग्रेपविन को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट है मनी प्लांट, मैंगो, पी प्लांट, ग्रेपविन. ये सारे क्या है क्रीपर है और मैंगो क्या है ट्री है, तो हम मैंगो को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट है कॉटन, रोज़, रेडिश, ब्यूगेनविला. इसमें से रेडिश जो है वो ओड वन आउट है क्योंकि ये सारे क्या हैं शर्ब्स हैं. नेक्स्ट है ओक, वाटरमेलन, पम्पकिन. ये क्लाइंबर है तो इसको ओक जो है वो ओड वन आउट है. कोरिएंडर, नट, तुलसी, कैबेज. इसमें से जो है ये कोरिएंडर, तुलसी और कैबेज ये क्या है हमारी शर्ब्स होती हैं और नट्स क्या है ओड वन आउट है. अब हम लेसन रीड करेंगे. यूज़ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का क्या यूज़ है. प्लांट आर यूज़फुल टू अस इन अ फॉलोइंग वे. कि प्लांट्स हमारे लिए अलग अलग तरीके से यूज़फुल होते हैं. सबसे पहले क्या है फूड. प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड. जो प्लांट होते हैं वो हमारे भोजन का मेन स्रोत होते हैं. दे प्रोवाइड अस फूड लाइक ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, पल्सेस एक्सेट्रा. वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं खाने के लिए. वो हमें अनाज, फल, फ्रूट, मसाले, चाय, कॉफ़ी, दालें, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट है वुड. प्लांट से हमें वुड भी मिलती है. Wood from plant is used to make furniture and the construction houses is also used as a fuel cooking by some people and burned to keep warm during winters. कि जो वुड होती है वो हमारे सबसे पहले तो फर्नीचर बनाने के काम आती है. हाउस में कोई कंस्ट्रक्शन होती है लाइक डोर बनाने हैं, विंडो बनाने हैं, अलमीरा बनानी है, घर के लिए फर्नीचर बनाना है, ये सारी चीज़ें हमारी वुड से बनती हैं. तो वुड किससे मिलता है प्लांट से. और जब हम जो कुकिंग के लिए हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो भी वुड के रूप में करते हैं. मतलब हम लोग चूल्हा जलाते हैं तो उसमें जलाने के लिए हम वुड यूज़ करते हैं, तो उसमें यूज़ होती है हमारी जो प्लांट से मिलती है वुड. और सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए हम लकड़ियाँ जलाते हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं. अब है बेवरेजेस. बेवरेजेस क्या होती है. वी आल्सो गेट बेवरेजेस लाइक टी, कॉफ़ी एंड चॉकलेट फ्रॉम प्लांट्स. बेवरेजेस बेटा जैसे टी, कॉफ़ी होती है, चॉकलेट होती है, ये सारी बेवरेजेस में आती हैं. जैसे जूसेस हो गए, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं प्लांट से मिलती है क्योंकि प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं और फ्रूट्स का ही हम जूस निकालते हैं. नेक्स्ट है ऑयल. प्लांट लाइक सनफ्लावर, कोकोनट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एक्सेट्रा प्रोवाइड अस ऑयल. कि कुछ प्लांट जैसे कि सनफ्लावर हो गया, कोकोनट हो गया, सरसों हो गई, ग्राउंड नट्स हो गए, मतलब मूंगफलियाँ हो गई, ये सब हमें प्रोवाइड कहाँ से क्या करवाते हैं ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं, तेल, जिससे हम अपना खाना बनाते हैं. इट इज़ यूज इन कुकिंग फूड. ये हमारा खाना बनाने में काम आते हैं. ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप. और जो ऑयल होता है कुछ प्लांट्स का ऑयल जो होता है वो साबुन बनाने में भी काम आता है. नेक्स्ट है मेडिसन्स. मेडिसन्स मतलब होती हैं दवाइयाँ. सम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, एक्यूपेट्स एक्सेट्रा आर यूज टू मेन मेडिसन. कि कुछ मेडिसन होती हैं जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें मेडिसन बनाने में हेल्प करते हैं. अब है हमारा फ्लावर्स. कि फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं. The colorful flowers of plant also help to make the surrounding look beautiful. कि प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स लगते हैं वो हमारे आसपास की जगह को जहाँ पर हम रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते हैं. सम फ्लावर लाइक जैस्मिन, रोज़, मोगरा एक्सेट्रा आर यूज टू मेक परफ्यूम्स. कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे जैस्मिन होगी, रोज़ हो गया, मोगरा हो गया, ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जिससे हम परफ्यूम भी बनाते हैं. अब है फाइबर्स. We get fiber from plants like cotton, jute, coconut etc. कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे हमें फाइबर मिलते हैं, जैसे कि कॉटन होगी, कॉटन के हम क्लोथ्स पहनते हैं, जूट हो गई, जूट्स के बैग बनाते हैं, कोकोनट हो गया एक्सेट्रा. अब है रबर. वी गेट रबर फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री. की जो रबर होती है वो हमें रबर ट्री से मिलती है. रबर ट्री के अंदर से एक द्रव निकलता है,
उसको हम लैक्टस बोलते हैं। रबर ट्री ग्रो कैस्टल एरियाज, की जो रबर ट्री होता है वो कैस्टल एरिया में उगाए जाते हैं, उगते हैं। पेपर जो होता है जिसमें हम लिखते हैं उसको हम पेपर बोलते हैं, वो भी हमें प्लांट से प्रोवाइड होता है। द पल्प ऑफ द बैम्बू ट्री इज़ यूज टू मेक पेपर, कि बैम्बू ट्री का जो पल्प होता है उसको यूज़ करके हम पेपर बनाते हैं, वो हमारे पेपर बनाने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कंपोस्ट की। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्लांट्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल, कि जो कंपोस्ट होता है वो प्लांट्स का मिक्सचर होता है और अदर वेस्ट मटेरियल का भी मिक्सचर होता है, जो उन दोनों के मिक्सचर से बनता है। ऑल द मटेरियल इज़ पुट इनटू अ पिट इन ग्राउंड, कि इन दोनों को जो प्लांट्स का वेस्टेज होती है और मटेरियल होता है वेस्ट, उनको मिक्स करके एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाता है और ढक दिया जाता है। अ लिटिल वाटर इज़ एडिड टू द मटेरियल आफ्टर एवरी 2 और 3 days, और क्या होता है उस गड्ढे के अंदर 2 या 3 दिन बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया जाता है। द डीकम्पोज्ड मटेरियल कैन बी यूज एज मैनर आफ्टर अबाउट 4 weeks, कि और उसमें जब पानी मिला दिया जाता है तो जो उसमें डीकम्पोज मतलब घुलने वाले तत्व होते हैं वो मिलके एक खाद के रूप में बन जाते हैं 4 weeks के बाद। ठीक है। इट मेक्स द सोइल फिल्टर, और इससे क्या होती है जो हमारी मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, उसको एक खाद मिल जाती है, ये खाद के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं, जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वी यूज़ दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और उस प्लांट्स के द्वारा जो छोड़ी गई जो ऑक्सीजन होती है वो हम लोग सांस लेने में काम लाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश, और वो जो ऑक्सीजन प्लांट छोड़ते हैं वो हमारे सराउंडिंग को, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करता है और फ्रेश करता है। नेक्स्ट है रेनफॉल। प्लांट्स कीप द एयर कूल एंड हेल्प टू ब्रिंगिंग रेनफॉल, कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी हवा को ठंडा करने में और बारिश करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। शेल्टर। प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे पक्षियों को और जानवरों को, शेल्टर मतलब अपने रहने के लिए जगह देते हैं, उनको घर के रूप में जो पेड़ होते हैं वो बर्ड्स और एनिमल्स घर के रूप में उन पर रहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।